अरे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का पाठ पहला पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मन लगा करके और बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं समाधान करूँगा। सर्वप्रथम प्रश्नावली 8.1 8.1 करने से पहले इसके सूत्र का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्या होता है इसमें, कभी भी जब हम त्रिकोणमिति करते हैं तो इसमें केवल एक ही त्रिभुज आता है और वह त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है 90 अंश का होता है। ए, इसको हमने मान लिया बी और इसको हमने मान लिया सी। अब ये कोण हमारा जो है ये हमारा 90 अंश का जो भी कोण हम लेकर के चलते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये ए है, हम यहाँ पर इसको थीटा मान लीजिए। अगर हम ये कोण लेकर के चलते हैं थीटा, तो हमें मालूम है कि कोण के जो सामने की भुजा होती है वो लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो शेष बच गया वो आपका आधार कहलाता है। समकोण त्रिभुज में जो भी कोण लेके चलेंगे, अगर हम कोण सी लेके चलते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, जो बचेगी वो आधार। लेकिन हम चूंकि थीटा अंश का कोण लेके चल रहे हैं तो कोण के सामने की भुजा लंब हुई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हुई और ये वाली आपकी भुजा आधार हो गई। अब हम आपको बताते हैं क्या चीज, कि साइन थीटा सर्वप्रथम साइन थीटा बराबर होता है आपका कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार। साइन थीटा होता है लंब बटे, उसके पश्चात कॉस थीटा आता है आपका। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। उसके पश्चात आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। टेन के बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वह टेन का जस्ट उल्टा होता है। तो ये आपका हो गया आधार बटे। उसके बाद कॉट थीटा के बाद आ गया सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है आपका ये कर्ण बटे आधार के बराबर होता है। उसके पश्चात आपका आ गया कॉसेक थीटा। ये जस्ट साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे। ये आपको हमने बता दिया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब के बराबर होता है। इसको अगर और आसान तरीके से तो आप इसको कर लीजिएगा। ये लाल बटे कक्का। क्या, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। और तुरंत टेन का उल्टा कॉट होता है आधार बटे लंब, कॉस का उल्टा सेक होता है कर्ण बटे आधार और साइन का उल्टा कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब। ये हो गया इसका एक सूत्र। उसके पश्चात अब आप आ जाइए, हमें ये भी मालूम है कि साइन थीटा होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 अपान सेक थीटा
टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1 टेन थीटा। सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा। और लास्ट में कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 साइन थीटा के बराबर होता है। क्या चीज है? साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, COSEC। cos थीटा 1 sec थीटा, tan थीटा 1 cot थीटा, cot थीटा 1 tan थीटा, sec थीटा 1 cos थीटा, cosec थीटा 1 sin थीटा। एक इस सूत्र का भी प्रयोग कहीं ना कहीं पर आपको मिलेगा। अब आ जाइए, हमको यह मालूम है कि tan थीटा जो होता है sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक होता है कॉट थीटा, ये तुरंत टेन का जस्ट उल्टा होता है। क्यों? हमने बताया टेन थीटा 1 कॉट थीटा या कॉट थीटा 1 टेन थीटा। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इन सूत्रों का ही प्रयोग अभी बहरहाल पहली एक्सरसाइज में होगा। कैसे? साइन थीटा लंब बटे कोण, कॉस थीटा आधार बटे कोण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। उसके पश्चात साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 टेन थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा के बराबर होता है। तथा टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा पर साइन थीटा के बराबर होता है। अब आइए बच्चों, हम आपको इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल बताने जा रहा हूं। जैसे प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल है आपका। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? ये है आपका त्रिभुज ABC। ध्यान रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। यानी ये हमने कह रहा है, ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ये बी समकोण है। यानी ये आपका बी हो गया और ए बी, ए हमने इसको मान लिया। ए बी कितना है आपका? ये 24 सेंटीमीटर। उसके पश्चात BC, ये हमने सी ले लिया, ये आपका है 7 सेंटीमीटर। पहला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? जैसे पहला है आपका, क्या ज्ञात करना है आपको? ये देखिए, इसमें साइन ए और कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? साइन सी और कॉस सी का मान हमको ज्ञात करना है। बच्चों ये देखिए, इसमें अगर हम ये कोण लेके चल रहे हैं पहले, तो देखिए सर्वप्रथम कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा का जो बच गया वो आधार। लेकिन इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जबकि इसमें 2 दिया हुआ है, तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा हमने पहले पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बराबर त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब इसमें कर्ण क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर AB आपका कितना दे दिया है? 24 का स्क्वायर। BC कितना दे दिया है? 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर आपका होगा 576, तो 7 का स्क्वायर आपका होता है 49,
तो AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625, यानी AC बराबर आपका हो गया 625 का वर्गमूल होता है 25। अब AC बराबर आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। हमने यहाँ लिख दिया 25 सेंटीमीटर। अब आइए इसका पहला पार्ट हमारा क्या था? पहला पार्ट हमारा था कि साइन ए और कॉस ए, क्योंकि साइन ए बराबर हमको मालूम है क्या होता है, लंब बटे गण। तो देखिए आप कोण के सामने की भुजा लंब यानी 7, और कर्ण आपका हो गया 25। अब आप आ जाइए कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और देखिए ये है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये जो आपकी भुजा है, क्यों? क्योंकि ये तो लंब है, ये भुजा जो है आधार आपकी है 24, और कर्ण आपका कितना दिया हुआ है 25। पहला पार्ट ये आपका हो गया। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब आप आइए इसी का सेकेंड पार्ट अब हम करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, साइन सी। साइन सी क्यों? सिर्फ कोण में परिवर्तन हुआ, तो साइन थीटा या साइन ए रहेगा, तो वही भाई इसका लंब बटे कर्ण ही रहेगा। लेकिन अब स्थिति इनकी बदल जाएगी। कैसे? कोण ये है सी, कोण के सामने की भुजा लंब, अब ये आपका हो गया 24, लंब बटे कर्ण ये हो गया आपका 25। तो साइन सी का मान कितना आया? 24 बटे 25। अब आप आइए कॉस सी। कॉस सी बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, और आधार आपका, अब चूंकि कोण ये था ना हमारा, तो आधार ये हो गया 7, और कर्ण हमारा 25। कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक चित्र समकोण त्रिभुज का पहले से बना हुआ है। हमने उसको आप बना लिया। ये बना हमारा, ये कितना है, R है, ये क्या है, Q है, और ये क्या है, P है। इसमें दिया है PQ बराबर ये 12 सेंटीमीटर, और ये है आपका 13 सेंटीमीटर। अब कई क्या रहा सवाल में, tan P क्या निकालना है, tan P माइनस और R, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए भी त्रिभुज की, संपूर्ण त्रिभुज का जो है वो तीनों भुजाओं का मान तो हमें मालूम होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम आधार ज्ञात करते हैं। आधार यानी QR का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा यानी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर करते हैं। अब इसको चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। QR का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। QR का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो QR स्क्वायर बराबर 169 में से 144 गया आपका 25 आया। तो Q बराबर आपका अंडर रूट 25, यानी QR जो है हमें प्राप्त हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है मान 5 सेंटीमीटर। अब आप आइए, यहाँ लिखा है tan P, कोण ये है हमारा, और tan थीटा हमें मालूम है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है बच्चों। क्या होता है,
लंब। तो ये कोण आपका था, कोण के सामने की भुजा हो गई लंब और बटे आधार माइनस। अब आइए ये आपका कोण था आर। अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अब इसके सामने की भुजा लंब हो गई, ये आधार, आधार हो गई 5 और लंब हो गया है आपका 12। हमने ये प्लस ये माइनस कर दिया, इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ? हमें इसका मान 0 प्राप्त हुआ। आशा करता हूं कि यह सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आपको इसी का तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए दिया हुआ है क्या? साइन ए बराबर 3/4, तो हमको कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यह इसमें दिया हुआ है क्या? साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए के मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। बात एक ही होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमने कोण बना लिया, समकोण त्रिभुज। ये हमने जो है साइन ए ले लिया, इसको हमने बी कर दिया, यह सी कर दिया, ये 90 अंश है। साइन ए क्या दिया हुआ है आपका? साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3/4। और हमको मालूम है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब के लिए हमने यल दिखा दिया, कर्ण के लिए हमने के को प्रदर्शित कर दिया यहाँ। तो कोण के सामने की भुजा होती है लंब, यानी 3 आ गया। कर्ण और ये जो आपका हुआ लंब बटे कर्ण, कर्ण जो है आपका ये सबसे बड़ी भुजा 4 हो गया। अब हमें कॉस ए और टेन ए निकालना है, जबकि त्रिभुज में 2 ही भुजा मालूम है, तीसरी भुजा भी ज्ञात करेंगे। कैसे? आधार निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करो, होल स्क्वायर, ये एक ही समान है। ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा 7, तो ए बी बराबर हो जाएगा √7। अब हमारा ए बी कितना आ गया? यह √7 प्राप्त हो गया। अब हम जो है कॉस ए का मान ज्ञात करना है और टेन ए का। अब हम यहाँ लिखते हैं कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है, हमें मालूम है, आधार बटे आधार आपका कितना है? √7। कर्ण कितना है? 4। और हमें अब क्या प्राप्त करना है? टेन ए बराबर हमको मालूम है लंब और बटे आधार होता है। आधार चूंकि कोण यही है हमारा, तो कोण के सामने की भुजा की आधार कितना है? √7। प्यारे बच्चों, यह सवाल भी हो गया कंप्लीट। अब आप आइए हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। क्या हो जाएगा? 8/15। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, यह देखते हैं। इसमें मान निकालना है साइन ए और सेक ए का। किसका मान निकालना है? साइन ए का और सेक ए का हमें मान ज्ञात करना है। अब आप फिर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज, इसको ए कर लीजिए, इसको आप बी दिखा दीजिए और ये सी लिख लीजिए। कॉट ए 8/15, कॉट ए बराबर होता क्या है? आधार बटे लंब, आधार बटे
लंब ये आपका हो गया। सबसे पहले अब कर्ण निकाला जाए इसका। कर्ण निकालने के लिए शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सबसे पहले ये जो कर्ण दिया हुआ था हम ये ज्ञात करते हैं, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB है आपका 8 का स्क्वायर, BC है आपका 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225। तो AC स्क्वायर बराबर इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त होगा 289। तो AC बराबर हो जाएगा √289 और AC इसका वर्गमूल होता है 17। यानी कर्ण हमें कितना प्राप्त हो गया, 17। सबसे पहले आप आइए साइन ए बराबर आपको मालूम है हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, जब चूंकि एक कोण था तो 15 हो गया और कर्ण हमारा कितना है, 17 हो गया। अब आ जाइए सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और कर्ण आपका कितना है, 17 है और आधार आपका कितना है, 8 है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 था वह भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक लास्ट आज के लिए बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी जो इसके नेक्स्ट जो है, अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 पर क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो क्या कह रहा है, अन्य सभी त्रिकोण मिति मान का क्या करना है, कह रहा है अनुपात परिकलित कीजिए। तो अब अन्य क्या हो गया, जब सेक थीटा दिया है तो हमको ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। इतने मान हमें ज्ञात करने हैं आपके लिए। अब देखिए हमें ये त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। हमने ए बना लिया, बी और सी। कोण इसमें दिया था थीटा, तो हमने ये थीटा ले लिया। सेक थीटा है 13/12 और सेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, यानी ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। हम अब क्या करते हैं, BC भुजा BC को ज्ञात करते हैं। तो इसमें सूत्र लगेगा BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BB का स्क्वायर। लेकिन लंब और आधार में से कोई ज्ञात करते हैं तो कर्ण के वर्ग में से जो भी भुजा निकालते हैं उसके बाद जो अन्य भुजा बचती है उसके वर्ग को घटा देते हैं। तो BC का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। तो BC का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो BC का स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो BC बराबर √25। तो BC बराबर 5। ये आपका हो गया 5। अब आप आइए साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने की भुजा 5, सबसे बड़ी भुजा 13। कॉस थीटा जो होता है ये सेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है, ये कर्ण बटे आधार। तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार जिसमें कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। कॉट थीटा होता है आधार
बटे लंब। तो आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा, लंब बटे कर्ण था उसमें, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 है और लंब आपका कितना है 5। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट जो सवाल बचे हैं वो अगले वीडियो में मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा और इनको जाकर के अपने घर पे करिए और खूब मन लगा करके पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।